एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी वहां जाने के लिए हाँ कर दी। पूरा स्कूल पिकनिक के लिए जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हो गई। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के 1:30 बजे करीब का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया तो पता चला गाड़ी का टायर फट गया। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, सब बस से उतर जाए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ से गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ी महिला चाय बना रही थी। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देखकर सभी हैरान हुए। उस बूढ़ी महिला ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखती हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ तो मदद मिलेगी। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की ओर गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद साड़ी में और खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी भी तरह अंकिता ने चाय दोबारा पीनी शुरू की थी। उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं देख कर आती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। आप सब चाय पी लीजिए और डरो मत। इतना कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके अगल बगल बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरे में बैठ गए। टीचर ने सख्त मना कर दी कि कोई अकेले बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। रात के 3 बज गए थे। तब कहीं जाकर उन्हें पता लगा कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, एक डायन है। यह बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सब डर के मारे चिल्लाने लगे। ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेकर गाड़ी में बैठ गए। ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उनके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते के बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने एक दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में नहीं बताया, क्योंकि टीचर ने मना बोला था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों को, दूसरी क्लास वाले को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ जाती है और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगता है। इस कहानी से सीख, इस कहानी को भूल जाना ही अच्छा रहेगा।